सो गाइस चलिए आज बात करते हैं कि आज यानी 22 फरवरी 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। तो इससे पहले थोड़ा सा कुछ जो शायरी है, कुछ मोटिवेशनल बातें हैं उसको बात करते हैं कि अगर मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार समुंदर नजर आएगा। अगर मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार समुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना। जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही भार से डूब जाता है। समझ पाओगे पूरा? सो गाइस तो चलिए बात करते हैं कि पहला क्या है बात करंट अफेयर्स 22 फरवरी का। तो आज आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पूरा कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लास्ट तक जरूर रुके रहिएगा। लास्ट में आप लोगों को कुछ सजेशन दूंगा, तो ऐसा नहीं कि मतलब बोल दिए लास्ट तक रुके रहिएगा तो डायरेक्ट आप लास्ट में जा करके वीडियो को सुन लीजिएगा सजेशन क्या है, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? बीच बीच में भी देते रहेंगे सजेशन। तो पहला है कि फिल्म 83 के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में जो है रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। जो फिल्म 83 के लिए जो है दादा साहब फाल्के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है 2022 में किसको दिया गया पूछ सकता है, तो बताइएगा रणवीर सिंह को। इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के रूप में जो है दिया गया है। समझ पाओगे? इसी में पॉइंट है कि फिल्म मिमी के लिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में जो है कृति सेनन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया था। अभिनेता में अगर बात किया जाए तो रणवीर सिंह को, और अगर अभिनेत्री में अगर बात किया जाए किसमें, फिल्म मिमी के लिए जो है आपका दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो 2022 का है कृति सोनन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया। अगर अभिनेता में पूछे तो रणवीर सिंह को टिक कीजिएगा, और अगर अभिनेत्री में पूछे तो आप किसको टिक कीजिएगा, कृति सनोन जी को, ठीक है? समझ पाओगे? बात करते हैं सेकंड की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी अगर शॉर्टकट में बोले तो IIT जो है भारत UAE व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में जो है संयुक्त अरब अमीरात में जो है अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। कह रहा है जो IIT भारत UAE व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में जो है अपनी पहली शाखा को जो है स्थापित करेगा। इसमें वैसा कुछ समझाने वाला बात नहीं था, आप समझ पा रहे होंगे। इसी में है कि यह पहली बार होगा जो भारत का जो है भारत के बाहर कोई जो है IIT स्थापित किया जाए। मतलब दुनिया में समझिए तो पहला बार होगा कि भारत के बाहर जो है कोई IIT जो है स्थापित किया जाएगा। समझ पाओगे? तीसरा बात करते हैं कि इंडियन न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी, यानी शॉर्टकट में बोले तो INO, यानी तमिलनाडु के थेनी जिले में, तमिलनाडु के कौन सा जिले में, थेनी जिले में बॉडी वेस्ट हिल साइट पर जो है बनाया जा रहा है। कह रहा है जो INO जो है तमिलनाडु के कौन सा जिला में, थेनी जिले में बॉडी वेस्ट हिल्स साइट पर जो है बनाया जा रहा है। समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं 4 नंबर क्या है? ये 4 नहीं है, ये आपका 3, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं। तो आपका अब यहाँ पे है कि भारतीय न्यूट्रोनो जो है वेधशाला, यानी INO जो भारतीय न्यूट्रोनो वेधशाला यानी INO शॉर्टकट में बोले तो एक जो है प्रस्तावित कण भौतिकी अनुसंधान मेगा परियोजना है। ये जो है INO एक क्या है, एक प्रस्तावित कण जो है अनुसंधान मेगा मतलब छोटा सा परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो परियोजना का उद्देश्य है कि 1200 मीटर गहरी गुफा में न्यूट्रिनो का अध्ययन करना। ये जो आपका INO है, इसका ये जो एक छोटा सा मेगा परियोजना है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य यही है कि मतलब 1200 मीटर गहरा जो है गुफा में जो है न्यूट्रिनो का अध्ययन करना। तो इतना तो हम लोग जान गए। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में, सब तो जाने। तो बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु के CM कौन है। तो तमिलनाडु के CM है MK स्टालिन, और यहाँ पे जो है आपका साथिया मंगलम टाइगर रिजर्व है, ठीक है?
और इसको शॉर्ट में बोलते हैं STR। अगर एग्जाम में डायरेक्ट अगर इतना नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि STR जो है टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, जो आपको बताएं सथ्या मंगलम ये टाइगर रिजर्व है, यानी STR भी पूछ दिया कहाँ पे है तो आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा तमिलनाडु में। और अगला है कि कालाकाड, कालाकाड उसके बाद है आपका कालाकाड मुंदाथोरियल टाइगर रिजर्व जो है कहाँ पे है, यानी KMTR जो है ये कहाँ पे है तो आप लोग बताइएगा तमिलनाडु में, समझ पाएंगे। बात करते हैं 4 नंबर की सौभाग्य योजना के तहत जो है राजस्थान राज्य और विद्युतीकरण में जो है सबसे ऊपर। अगर सौभाग्य योजना के तहत देखा जाए तो जो राजस्थान राज्य है सौर विद्युतीकरण में जो है सबसे ऊपर पे है। ठीक है, इसमें उसका कुछ समझाने वाला नहीं था, समझ पाओगे। अगला है कि राजस्थान में जो है सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से जो है अधिकतम घरों का विद्युतीकरण किया गया है। राजस्थान में जो है सौर आधारित जो स्टैंड नोल सिस्टम है उसके माध्यम से जो अधिकतम घरों में मतलब बहुत सारे घरों में जो है विद्युतीकरण किया गया है। जबकि पहाड़ी राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश जैसे जम्मू और कश्मीर में जो है पहले के तहत शून्य लगाती है। मतलब राजस्थान में जो है सौर ऊर्जा के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा विकसित हुआ है। लेकिन जो वही अगर पहाड़ी एरिया है जैसे ही आपका हिमाचल प्रदेश सब हो गया, सिक्किम हो गया और केंद्र शासित प्रदेश बात किया जाता है जम्मू कश्मीर हो गया, तो इसमें जो है शून्य मतलब न के बराबर हुआ है कुछ भी। तो थोड़ा सा बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है तो कालराज मिश्रा जी हैं। और यहाँ का बात कर लेते हैं तो अंबर प्लेस है, हवा महल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि हवा महल जो है कौन सा राज्य में है तो आप लोग डायरेक्ट बताइएगा राजस्थान में। फिर है कि रंताथम्बोर नेशनल पार्क, यहाँ पे रत्नाथम्बोर जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान में ही है। सिटी प्लेस ये भी राजस्थान में है। फिर आपका है कि ये लाडियो घाना नेशनल पार्क जो है आपका राजस्थान में ही है। मतलब नेशनल पार्क वगैरह जो होता है ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन में। और आपका सिरस्का नेशनल पार्क जो है ये भी आपका राजस्थान में ही है। और बात करते हैं कुंभालगढ़ फोर्ट, ये भी जो है आपका राजस्थान में ही। बात करते हैं 5 नंबर की नेपाल जो है हाल ही में भारत के UPI सिस्टम को जो है अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपाल जो है रिसेंटली में अगर देखा जाए तो भारत के जो है UPI सिस्टम को UPI सिस्टम को जो है अपनाने वाला दुनिया का जो है पहला क्या चीज़ दुनिया का जो है पहला ये जो है देश बन गया। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए दुनिया का मतलब पहला देश कौन बन गया जो सबसे पहले UPI को जो है जो UPI सिस्टम है उसको अपनाया है तो आप लोग बताइएगा नेपाल जो है सबसे पहले UPI सिस्टम को जो है अपनाया है। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी में कि GPS नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। जो GPS जो है नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। और नमन इन्फोटेक उस देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफोर्स यानी शॉर्टकट में बोले तो UPI को तैनात करेगा। कह रहा GPS नेपाल में जो है GPS नेपाल में जो है अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। और नमन इन्फोटेक उस देश में जो है UPI को तैनात करेगा। समझ पाए होंगे। बात करते हैं 6 नंबर के राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान जो राष्ट्रीय डायरेक्ट बोलते हैं RUSA जो है एक केंद्र परियोजित करेगा जो परियोजित योजना है जो इसको बोलते हैं शॉर्टकट में CSS। 31 मार्च 2026 तक जो है राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के वित्तीय पोषण के जो है अपने संचालन को जारी रखेगा। क्या करा है क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि राष्ट्रीय जो उच्चतर शिक्षा अभियान यानी RUSA एक जो है केंद्र परियोजित योजना यानी CSS 31 मार्च 2026 तक जो है राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों को जो है वित्त पोषण के अपने संचालन को जारी रखेगी। जो आपका जो है विश्वविद्यालय में जो कॉलेज में जो वित्त पोषण होगा वो अपना संचालन को जो है जारी रखेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं 7 नंबर। थोड़ा 7 में स्पेस दे देते तो अच्छा रहेगा, इसको ऐसे कर देते हैं। चलिए हाँ 7 नंबर बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जो है घोषणा की भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला नासिक महाराष्ट्र में जो है शुरू की है।
कह रहा है जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो है घोषणा की है कि भारत की पहली जैव सुरक्षा जो है 3 स्तर पर जो है नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला नासिक महाराष्ट्र में जो है शुरू किए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग बहुत पिछले वीडियो में भी जान रहे हैं कि हम लोग को तो पढ़ते पढ़ते याद हो गया होगा कि महाराष्ट्र का जो आपका है सीएम कौन है, तो उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है, भीमाशंकर टेम्पल है, फिर ग्रीष्णेश्वर टेम्पल है। तो टेम्पल याद भी हो गया होगा और सीएम कौन है वो भी पता चल गया होगा, गवर्नर कौन है वो भी पता चल गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं 8 नंबर क्या है सो। तो 8 नंबर है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो है भारत को अगले साल जो है मुंबई में IOC सत्र को की जो है मेज़बानी करने का अधिकार दिया। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है वो भारत को अगले साल मतलब 2023 में जो है IOC सत्र की जो है मेज़बानी करने का जो है अधिकार दे दिया है। ठीक है, कौन अधिकार दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। ठीक है, तो कहता है कि भारत ओलंपिक संघ, तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का जो है चयन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। कह रहा है कि जो आपका भारतीय ओलंपिक संघ यानी शॉर्ट में बोले तो IOA ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट जो है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है, जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या है, एथलीटों का चयन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। किस कौन? तो भारतीय ओलंपिक संघ। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्रिएटेड मतलब कब किया गया, ये सब हुआ था तो 1927 में। और प्रेसिडेंट में कौन है? प्रेसिडेंट तो नरेंद्र बाट्रा। और सेक्रेटरी जनरल अभी कौन है ओलंपिक का, ओलंपिक खेल का, भारतीय ओलंपिक संघ का, तो आपका बताएंगे राजीव मेहता जी। ठीक है, समझ पाओगे। चलिए बात करते हैं 9 की संदीप बख्शी को जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021-22 नामित किया गया है। वह इसी में है कि वह ICICI बैंक के जो है प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं। ठीक है, कौन? तो संदीप बख्शी। संदीप बख्शी जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 और 21 के लिए जो है नामित किया गया था इनको। तो ये जो है ICICI बैंक के जो है प्रबंधक निदेशक यानी MD और जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भी हैं। कौन? संदीप बख्शी जी। समझ पाएंगे। थोड़ा सा बात करते हैं ICICI बैंक लिमिटेड के बारे में। तो इसका जो फाउंडेड हुआ था 5 जनवरी 1994 को, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर है बड़ोदरा यानी गुजरात। और इसका चेयरमैन गिरीश चंद्रा चतुर्वेदी चेयरमैन है। और MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी जी। अब बात करते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? तो भारत सरकार, कौन? 10 नंबर है कि भारत सरकार की जो है एक महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को जो है भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। कह रहा भारत सरकार की जो एक महारत्न कंपनी, याद रख लीजिएगा, महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को जो है भारत की सबसे भरोसेमंद जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। और यह अब बात करते हैं 11 नंबर। समझ पाओगे कि जो भारत का मतलब महारत्न कंपनी कौन है? कोल इंडिया लिमिटेड। इसको जो सबसे भरोसेमंद किया गया और ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, इसको ये पुरस्कार से जो है नवाजा गया है। किस पुरस्कार से? तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, समझ पाओगे। बात करते हैं 12 नंबर। इसमें भी अगर स्पेस दे देते तो बेस्ट रहता है, हो जाता है कभी कभी। चलिए बात करते हैं 11 नंबर। 10 तो बात हो गया कि बिहार के साकिबुल गनी ने जो है मौजूदा रणजी ट्रॉफी 2022 में जो है एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कह रहा है बिहार के कौन? साकिबुल गनी। बिहार के कौन? साकिबुल गनी जो है मौजूदा रणजी ट्रॉफी जो है 2022 में जो है एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। गनी प्रथम श्रेणी क्रिकेट के जो है इतिहास में पदार्पण मैच में जो है 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। अगर बात किया जाए तो रणजी जो ट्रॉफी होता है वो आपका क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो क्रिकेट के क्षेत्र में जो है बिहार के एक हैं साकिबुल गनी, इनको जो है ये ट्रॉफी मिला हुआ है, ये अपना जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसमें जो गनी प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में जो है पदार्पण मैच
में जो है तिहरा शतक लगाने वाला जो है पहले बल्लेबाज में, मतलब 3 शतक मार दिए, तो सोचिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं 12 नंबर में भी। तो ये है कि केरल का जो है पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में जो है स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में जो है बनने के लिए जो है तैयार है। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ पे, कारवां पार्क जो है इडुक्की जिले में, कौन सा जिले में, इडुक्की जिले में जो है स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में जो है बनने के लिए जो है तैयार है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं केरल के बारे में। तो केरल के बारे में जो है चेराई बीच केरल में ही है, फिर लुडुकी डैम और पेरियार रिवर ये भी आपका केरल में ही है, फिर पाम्बा रिवर जो है केरल में ही है, और आपका है कुमारकोम नेशनल पार्क जो है, कुमाराकोम नेशनल पार्क ये भी आपका केरल में ही है, और अनामुदी सोला नेशनल पार्क जो है ये भी आपका केरल में ही है, और इराभिकुलाम नेशनल पार्क जो ये भी आपका केरल में ही है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी आपका केरल में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये बहुत बार पूछता है कभी कभी एग्जाम में, तो ये वाला याद रख लीजिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरल में। अब चलिए वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने जो है तारकर्ली MTDC महाराष्ट्र पर्यटन संघ विकास निगम सिंधुदुर्ग में नई आर्मर डाई बोट का जो है शुभारंभ किया है, जिससे यह राज्य की जो है पहली कस्कुबा डाई बोट बन गई है। कह रहा महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने जो है तारकली MDC महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम MTDC यानी महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम सिंधुदुर्ग ने जो है नई मार्मर डाई बोट का जो है शुभारंभ किया है, जिससे यह जो है राज्य का पहला स्कूबा डाइव जो है बोट बन गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। फिर आपका बात करते हैं कि ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है। फिर गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका महाराष्ट्र में है। फिर है आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका महाराष्ट्र में ही। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अब लाइक करना है। लास्ट में सजेशन यही दे रहे थे कि अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं हर बार ऐसा ही आप लोगों के साथ वीडियो लाता रहूँ। और कुछ भी अगर दिक्कत होता होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया हूँ वहाँ पे ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।